नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ऐसा फलादेश जो कुल 10 सूत्र लगा करके आज फलित किया जाएगा और ये जन्मांक चक्र जो आप देख रहे हैं ये है हमारे प्रिय मित्र, प्रिय शिष्य कह लीजिए, सिद्धार्थ जी का, जो कटक उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमारी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण होना चाहिए और डीप प्रेडिक्शन, गहराई का प्रेडिक्शन होना चाहिए, और ये 10 सूत्र लगा करके आप पूरे 20 वर्ष का फलादेश हमें दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इनको 2024 से जो महादशा और अंतरदशा चल रही है शनि में राहु की, उसका प्रेडिक्शन शुरू किया और 2047 तक दिया है। तो 27 से इसको मान के चलिए और 27 से हमने 47 तक का प्रेडिक्शन इनको दिया, इसमें 20 साल का। साथ ही साथ सारे राज्यों कुंडली में जो मुख्य दोष हैं उस पर भी हमने चर्चा किया है, और बाद में इनके जो प्रश्न हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम पूरा एक तरफ से पूरे 12 भाव का विश्लेषण देने वाले हैं। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, और सिद्धार्थ जी आप भी इस वीडियो को बेहतर तरीके से समझने का, फील करने का प्रयास करिएगा। पहले हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के लग्न पर। लग्न पर अगर ये 10 सूत्र हम लगाते हैं तो क्या रिस्पॉन्स आएगा। पहले मित्रों यहाँ देखिए लिखा हुआ है भावेश। भावेश का मतलब होता है जो इस पहले घर का मालिक होता है, यानी जो राशि लिखी होती है उसका स्वामी। तो यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, यानी हमारा भावेश कौन हो गया? शनि। भावेश हो गया शनि। भावस्थ किसे कहते हैं? भावेश हो गया, ये दूसरा पॉइंट जो है भावस्थ। भावस्थ होता है जो इस भाव में ग्रह बैठा होता है। तो यहाँ पे भावस्थ कौन हो गया? ये हो गए हमारे राहु और शुक्र, भावस्थ हो गए। दृष्टि, दृष्टि किन किन ग्रहों की आ रही है? तो यहां पर सीधा सीधा 2 ग्रह देख रहे हैं, ठीक है, चंद्रमा और केतु, ये 2 ग्रहों की दृष्टि आ रही है। कारक ग्रह, तो पहले घर का जो कारक ग्रह होता है वो सूर्य होता है। सूर्य, वो इसमें बैठा हो या ना बैठा हो, लेकिन पहले घर का मालिकाना सूर्य के हाथ में भी रहेगा। अगला जो होता है नक्षत्र। अब शनि इसका मालिक है, वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है? तो आप देख लीजिए आद्रा नक्षत्र में बैठा है, जो राहु का नक्षत्र है, यानी बहुत अच्छे पोजीशन में है, मित्र के नक्षत्र में है, और राहु खुद वहां लगन में उपस्थित हुआ है, ठीक है। नवमांश में शनि की स्थिति को देख लेंगे तो नवमांश में देखिए यहाँ पे शनि महाराज मीन राशि में है, और यहाँ पे भी उन्हीं के लग्न की कुंडली बनी है, यानी लग्न इनका वर्गोत्तम है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सूर्य चंद्रमा को देख लें तो सूर्य यहाँ पे अच्छा ही है, क्योंकि मित्र राशि में है। 12वें तो है जरूर, लेकिन अष्टम का स्वामी होकर 12वें गया तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं देगा। और दूसरा चंद्रमा यहाँ स्वराशि का है, तो चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा भी हमें अच्छे दिख रहे हैं। अब अंश बल पे चर्चा करेंगे। तो शनि का जो अंश बल है वो बिल्कुल बढ़िया है, 17 अंश के शनिदेव हैं। और राहु शुक्र का अगर अंश बल देख ले तो राहु महाराज यहाँ पे देखिए 3 अंश के हैं, और शुक्र महाराज 25 अंश के हैं। तो राहु और शुक्र थोड़ा सा, एक बहुत ज्यादा कम अंश का है, एक अधिक अंश का है, तो वहां पे स्थितियां थोड़ी गड़बड़ है, वो हम बाद में चर्चा कर लेंगे। मित्र राशि या शत्रु राशि की स्थिति देखें तो शनिदेव यहाँ पर मित्र राशि में है, कोई दिक्कत नहीं है। और भावत भावम से देखें तो भी पहला घर ही जिम्मेदार होगा, तो पहला घर अच्छे पोजीशन में। ये हमने 10 सूत्र लगाए और लगन पे लगाया, अर्थात लगन का अब जो रिस्पॉन्स आ रहा है, लगन का क्या फल आ रहा है, उस पर अब चर्चा शुरू होगी। और ये सूत्र हमने 12 भाव पे लगाया है। अब इस प्रकार से 12 पे नहीं लगा सकते, वीडियो घंटों में चला जाएगा, पर प्रेडिक्शन हमने ये 10 सूत्र लगा के ही, जैसे एक भाव पे लगाया वो 12 भाव पे मैंने लगा के ही फलादेश तैयार किया हुआ है। प्रिय मित्रों, अब लग्न को अगर देखें तो मकर लग्न में राहु और शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र कुंडली में कारक होते हैं, एक तो कर्म भाव के, दूसरा पंचम भाव के, यानी इनके काम के तरीके को और दिमाग के सोच को शुक्र राहु से संबंधित बना करके फल देंगे। तो राहु क्या करता है? टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, जो मोबाइल, लैपटॉप, या आपके उड़ने की जो व्यवस्था है, जहाज वगैरह, या इंटरनेट, या जो भी आप आधुनिकता देख रहे हैं ना, ये सब राहु और शुक्र का ही फल है। और राहु और शुक्र अगर लगन में बैठे हो तो ऐसा जातक इंजीनियरिंग, टेक्निकल फील्ड, सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल,
इंजीनियर, है ना, मतलब जो भी ऑनलाइन सेक्टर से रिलेटेड काम है उसमें उसको महारत हासिल होती है। साथ साथ ऐसा व्यक्ति विदेश से संबंधित काम करने में माहिर होता है। इससे व्यक्ति के अंदर दिमागी प्रतिभा जो होती है वो सबसे अलग होती है, और जिस चीज पर, जिस बिंदु पर ऐसे व्यक्ति विचार कर लेते हैं उसको लोग और तरीके से नहीं सोच पाते हैं। यानी ये किसी भी एक टॉपिक को अनेक प्रकार से सोच करके और महत्वपूर्ण काम करने में माहिर होंगे। इनके थिंकिंग को, इनके विचार को, इनके डिसीजन को कोई काट नहीं सकता है। इतना बेहतर रिस्पॉन्स इनके जन्म पत्रिका में हमें दिख रहा है। यानी बहुत हाई लेवल का मस्तिष्क व्यक्ति को प्रदान कर देते हैं। राहु और शुक्र साथ में लग्जरियस बना देते हैं। सारी सुख सुविधा जीवन में प्राप्त हो जाती है। दूसरे भाव पर देखें तो दूसरे का स्वामी शनि जो है वो छठे भाव में है। पैसे की दिक्कत देगा। पैसा आपका सेव देर से होगा। पैसा रुकेगा तो कोई मांग लेगा, इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है, या आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करें तो वो पैसा डूब जाए, मीन्स बहुत देर से रिस्पॉन्स करे, ऐसा योग बनता है। तो कर्ज देने से बचना है। आस पड़ोस के लोगों से थोड़ा सावधान रहना है। वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करना है, और मजदूर वर्ग को कभी भी सताना नहीं है। तीसरे का भाव देखें तो तीसरे भाव को हम पराक्रम भाव कहते हैं, और इसका स्वामी देव गुरु बृहस्पति कुंडली में कर्म भाव में जाकर के बैठा हुआ है। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना साधना करेंगे, जितना तपस्या करेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हर हाल में आपको ये काम करना ही होगा। यानी मेहनत से अगर आप पीछे हटेंगे तो आपका जो भाग्येश है, आपके जो भाग्य का मालिक है, वो ग्रह काम नहीं कर पाएगा। यानी यहाँ पे आप पराक्रम से ही सफल हो सकते हैं। जब आप आराम फरमाएंगे तो आप बैठ जाने लगेंगे। यानी ये कहता है कि लगे रहिए। कभी किसी दूसरे पर विश्वास करके, कितनी भी बड़ी कंपनी फैक्ट्री चल जाए, केवल आप अपने एम्प्लॉय पे विश्वास करके उस कंपनी को नहीं चला पाएंगे। यानी कंपनी से आपको भी जुड़ा होना। चतुर्थ भाव में मंगल स्वराशि का यह गजब का योग बना देता है, रोचक महापुरुष राजयोग। ऐसे व्यक्ति को एक प्रॉब्लम देता है मंगल, परिवार का सुख छीन लेता है, कभी कभी घबराहट की समस्या देता है, लेकिन जमीन, गाड़ी, मकान, सुख सुविधा और बाहरी लोगों की मदद ऐसे व्यक्ति को निरंतर मिलती रहती है। परिवार के लोग सपोर्ट भले ही ना करें, लेकिन बाहरी आपकी हेल्प परिवार से भी अधिक करेंगे। पंचम भाव पर अगर देखें तो पंचमेश शुक्र महाराज लग्न में आकर के बैठे। ऐसा व्यक्ति निरंतर कुछ न कुछ सोचता रहता है। उच्च शिक्षा के योग बना देते हैं, बाहरी लोगों से संबंध बनता है, और विदेश के लोग भी आपको हेल्प करेंगे। साथ में महिलाएं आपको हमेशा सपोर्टिव मिल सकती हैं। लेकिन जिन महिलाओं के साथ आप कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित या प्रेम से संबंधित विचारधारा रखेंगे, वहां पे आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। यानी नॉर्मल यदि फ्रेंडशिप वगैरह में या पार्टनरशिप वगैरह में आप यूज करते हैं उनका साथ, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। छठे भाव में देखें तो शनिदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो शत्रुहंता राजयोग बना रहे हैं। शत्रु आपका कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कर्जा जो आप ले लेंगे उसको बहुत देर में चुका पाएंगे, और यदि कोई बीमारी होगी तो दवा लंबी चल सकती है। अब यहाँ पे 7th हाउस में देखें तो ये पार्टनर का हाउस है, विवाह का है, और साथ ही साथ आपके बिजनेस व्यापार का है, ससुराल का है। 2 विवाह के योग बनते हैं कुंडली में। किसी एक बार रिलेशनशिप में आपको इन्वॉल्व होके रिश्ता तोड़ना पड़े, ऐसा भी योग है। और दूसरा, व्यापार बिजनेस कोई एक बार शुरू करके बंद करें, दोबारा कोई दूसरा शुरू करें, ऐसा भी जीवन में चलते जाएंगे। लेकिन जो बंद करके दोबारा चालू करेंगे वो आपको काफी प्रगति, उन्नति देगा। अष्टम का स्वामी सूर्य 12वें में जाकर के बुधादित्य योग बना के बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में जातक को एक बार आसमान से नीचे गिरने की स्थिति देखना पड़ता है। यानी एक बार विकास होता है, फिर बहुत बैक जाता है आदमी, और दोबारा जब उठता है तो बहुत हाई स्पीड से उठता है। यानी जीवन में एक बार गिरावट आती है, फिर एक बार स्टैंड करते हैं, और बड़े लेवल पे आप स्टैंड करेंगे, फिर दोबारा नहीं गिरते। तो ये स्थिति बनी हुई है। उम्र आपकी काफी अच्छी है। भाग्य भाव का स्वामी अगर बुध देखें तो वो भी 12वें में गया है। यानी आपको अपने जन्म स्थान से दूर रहने से भाग्योदय होगा। पिता का ध्यान रखें। वैसे तो देखें तो माता और पिता से दूरी बनने की स्थिति है कुंडली में। सहयोग न मिल पाए या साथ कम मिल पाए, ऐसा योग है। लेकिन अगर मिलता है तो माता पिता का भरपूर सम्मान, भरपूर सेवा करने से ये भाग्य भाव आपका एक्टिव होगा। कर्म भाव के स्वामी शुक्र लगन में है, और कर्म भाव में गुरु बैठे हुए। कभी कभी आध्यात्मिक सोच भी आएगी। विद्यालय चलाना, अनाथालय चलाना, हॉस्पिटल गरीबों के लिए इत्यादि विचारधारा, और कुछ ना कुछ मंदिर वगैरह का निर्माण भी आपके हाथ से हो सकता है, या कहीं
किसी धार्मिक ट्रस्ट में, धार्मिक संस्था में डोनेशन आपका मंथली फिक्स हो जाए, ऐसा भी योग बना हुआ है। एकादश का स्वामी जो मंगल है वो लाभ भाव का स्वामी होके सुख भाव में स्वराशि का बैठा, ये गजब का धन योग बना देता है। व्यक्ति किसी फील्ड में हो, खास करके अगर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करे, रेस्टोरेंट होटल इत्यादि में करे, ऑनलाइन सेक्टर से रिलेटेड शेयर मार्केट वगैरह करे, या साथ में आप देखें तो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह, आर्किटेक्ट का काम, या फिर इलेक्ट्रॉनिक जैसे बैटरी, इन्वर्टर, सोलर वगैरह में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी आपको लॉस नहीं देखने को मिलेगा। बड़े भाई बहन अगर हैं तो संबंध अच्छा हो सकता है। साथ में आपके कोई चचेरे भाई बहन है तो उनसे भी आपको लाभ मिलेगा, या मामा मौसी के यहाँ से देखें तो वहां संबंध खराब हो सकता है, लेकिन उनके अगल बगल का कोई व्यक्ति आपको हेल्प कर सकता है। वहीं 12वें घर में देखें तो विदेश के लिए ये योग बहुत अच्छा है। जब भी आप बाहर रहेंगे, आउट ऑफ कंट्री रहेंगे, या आउट ऑफ कंट्री से कोई लेन देन करते हैं तो संबंध वहां पे अच्छा चलेगा, बेहतर रिस्पॉन्स रहेगा। नवमांश कुंडली में हम देखें तो वर्गोत्तम हो गया है लग्न, तो निश्चित रूप से यह बहुत प्रबल संभावना है आपके राजयोग की सुख के लिए, ठीक है। और 100% यह कुंडली बलवान है। जीवन में कुछ बड़ा करने की है, कंपनी फैक्ट्री चलाने की है, एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने की है, 150 लोग आपके अंडर में वर्क करें, ये कुंडली यह निश्चित रूप से प्रेडिक्ट करती है। अब हम आपके महादशा पे और अंतरदशा पे चलते हैं। तो जैसे देखिए 20 दिसंबर 2024 से और 27 अक्टूबर 2027 तक का जो समय है वो शनि में राहु का है। यह योग मैं कह सकता हूं 27 अक्टूबर 27 से पहले आप जो प्लानिंग कर रहे हैं वो करिए, और जो आप सोचेंगे वही सही रिजल्ट मान लिया जाएगा, ठीक है। मैं इस कुंडली में कुछ दोष भी बने हैं, आपको लास्ट में रेमेडी दूंगा। तो 27 अक्टूबर 2027 से पहले आप बेस बना लेंगे, जो आपने माइंड में सोच रखा है वो सारा आपका सोच पूरा होने वाला है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड का हो, टेक्निकल फील्ड का हो, और ऑनलाइन सेक्टर से रिलेटेड हो, बाहरी क्षेत्र से रिलेटेड हो, कोई भी हो, वो काम आपका पूरा होगा। 27 से 30 का जो समय होगा ये जम के काम करने का होगा और विकास करने का होगा। 2027 से 30 जो होगा ये विकास का समय होगा। इसके बाद बुध की महादशा लगेगी, जब आपके भाग्य का पूरा साथ मिलना शुरू हो जाएगा। 2030 से 2032 धार्मिक यात्राएं बड़े लेवल पे होंगी, धार्मिक आयोजन होंगे, धार्मिक बिल्डिंगें बनेंगी। मैंने जो मंदिर वगैरह का निर्माण बोला वो 2032 के बाद शुरू हो जाएगा, या 30 के बाद भी हो सकता है। अब बुध में केतु जब आएंगे 2032 में, तो थोड़ा सा मन वैराग्य की तरफ आपका जाएगा, समाज से लगाव कम होने लगेगा, आध्यात्मिक शक्ति का आप अनुभव करेंगे और ब्लेसिंग आपके ऊपर खूब मिलनी शुरू हो जाएगी। 2033 में बुध में शुक्र आ जाएंगे। शुक्र महाराज बुध के साथ अगर होंगे और आ जाएंगे तो कुछ विदेशी प्लानिंग उस टाइम पे होगी और इन्वेस्टमेंट कुछ बड़े लेवल का होगा। फिर इसके बाद 33 से जो 36 तक का समय है वो ऐसा चलेगा। फिर 36 से 37 जो है थोड़ा सा कठिन होगा आपके लिए। 36 से 37 में अगर पिताजी हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता का विषय होगा, या पैतृक संपत्ति में कोई वाद विवाद या बंटवारा को लेकर के प्रॉब्लम आए, या कहीं प्रशासनिक सेवा से या प्रशासनिक लोगों से आपको कुछ हानि महसूस हो, ऐसा ही होगा। 1 साल का है 36 से 37। 37 से 38 का जो समय है वो बहुत पीसमेंट होगा, शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत होगा। संतान पक्ष का अच्छा सहयोग मिलेगा, या संतान जैसे लोग आपकी हेल्प करेंगे। और बुध में मंगल जो है वो 38 से 39 चलेगा, तो ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा समय होगा, पराक्रम के लिए अच्छा समय होगा। कुछ अचल संपत्ति का निर्माण, कोई और जमीन, मकान, गाड़ी या बड़ी प्रॉपर्टी कहीं आप खरीदें, ऐसा योग बनेगा। और 39 से 42 का जो समय है, 38 से 39 तो मंगल रहा, 39 से 42 जो राहु का समय, ये फिर से आपको बैठे बैठे पैसा देगा। कहीं भी आप रहेंगे केवल आराम से आपको ऑनलाइन तरीके से धनागमन कराएगा, या कुछ लोग ऐसे जुड़ जाएंगे कि आपसे केवल सलाह राय लेकर के आपको डोनेशन पैसा देते रहेंगे। 42 से 44 का जो समय है ये फिर से आपके यात्रा के लिए देखा जाएगा, घूमने फिरने को लेकर के, या पुत्र जैसे लोग आपकी सेवा करें, हेल्प करें, मदद करें। खूब शारीरिक सुख का समय होगा। और जो 44 से 47 का समय है ये थोड़ा सा कठिन जाएगा। 44 से 47 ये बीमारी के लिए समय होगा, कहीं ना कहीं इस समय कोई ऑपरेशन वगैरह हो सकता है, हेल्थ को खराब कर सकता है,
ये सारे सूत्र आपके 47 तक लगेंगे। कुंडली में राजयोग देख लेंगे तो रोचक महापुरुष राजयोग है, बुधादित्य है, चंद्रमंगल है, गजकेसरी है, शत्रुघ्नता है, अनफा है। रोचक महापुरुष राजयोग जब मंगल केंद्र भाव में स्वराशि का बैठ जाता है तो रोचक महापुरुष राजयोग होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा साम्राज्य बनाता है, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, पद प्राप्त होता है और एक से अधिक गाड़ी, एक से अधिक मकान, एक से अधिक जमीन बनाने में कामयाब हो जाता है। बुधादित्य योग व्यक्ति को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, लेकिन जन्म स्थान से दूर, जहां पे जन्म हुआ वहां के लोग आपको नहीं समझ पाएंगे, तो ऐसा व्यक्ति बाहर जाकर के भाग्योदय प्राप्त करता है। चंद्रमंगल योग से व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं सुख मिलता है, मानसिक शांति मिलती है, लेकिन ये चंद्रमंगल दृष्टि का बन रहा है, युति का नहीं बन रहा, इसलिए इसका फल जो है केवल 50% मान के चलिएगा। गजकेसरी योग भी चंद्रमा से केंद्र में गुरु आया है उस तरीके से बना है, फिर भी ये 30-40% वर्क करेगा आपके काम को लेकर के। ठीक है, काम जैसे आपका कोई बिगड़ रहा है तो कुछ लोग पॉलिटिक्स आपके अगेंस्ट जब करेंगे तो कोई ना कोई थर्ड पर्सन आपके सहयोग में भी खड़ा हो जाएगा इस योग से। शत्रुघ्नता योग जो शनि छठे भाव में है, शत्रु कभी आपको परेशान नहीं कर सकता। जब भी आपके साथ कोई पीड़ा देने का प्रयास करेगा, कोई आपको झूठा ब्लेम लगाने का प्रयास करेगा, वहां पे शनि आपको बचाएगा और वो चीजें पर्दाफाश होंगी और क्लियरिटी आ जाएगी और आप बच जाएंगे। अनफा योग है जो चंद्रमा से 12वें में शनिदेव बैठे हुए, यहाँ पे शुभ ग्रह होता तो वो अनफा योग ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन शनि के होने से भी जीवन में संघर्ष के साथ न्याय रहेगा, आपको कभी गलत तरीके से पेश नहीं होना पड़ेगा, यानी आपको कोई निरर्थक फंसा दे, इन सब चीजों से शनि आपको बचा लेगा। कुंडली में विष दोष बना हुआ है जो चंद्रमा और केतु बने हैं, इससे विवाह में प्रॉब्लम, मानसिक तनाव, हेल्थ इश्यूज देता है। साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य को लेकर के पीड़ा, या माता का ऑपरेशन करा दे, या माता से दूरी बनवा दे, या माता का सुख जीवन में न मिले, ऐसा योग बना सकता है। और विष दोष से जातक हमेशा डिप्रेशन में रहता है, डिसीजन लेने में कई डिसीजन आने लगते हैं, कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा होती है इससे। अभी रेमेडी देंगे। अब हम आपके सवाल पे चलते हैं जो आपने हमसे प्रश्न पूछा है, तो उस पर एक बार नजर मैं डालूंगा और आप सभी लोग देखिए। इनका प्रश्न है, मैं एक कंपनी में ब्रांड मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग में काम कर रहा हूं, मैं फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग भी करता हूं वेडिंग्स में। तो जैसे मैंने बताया ना, अब शुक्र क्या है, फैशन डिजाइनिंग, एक्टिंग, फोटोग्राफ इत्यादि का कारक शुक्र है और राहु उससे जुड़ा, तो अब राहु ने एकदम उसको आधुनिक तरीके से बना दिया। आप जितना एचडी, जितना 4K क्वालिटी लोगों को निर्माण करके देंगे, उतना ही आपका वो काम बेस्ट चलता जाएगा। साथ में महिलाएं आपके काम से बहुत अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि राहु के साथ शुक्र की युति है। जेंट्स आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, लेकिन महिलाएं बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। घर में एक स्टूडियो ओपन करने वाला हूं भैया, एकदम बिल्कुल कर लीजिए, उसी के लिए आप पैदा ही हुए हैं। जितना आप ऑनलाइन तरीका यूज करेंगे, जितना आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा यूज करेंगे, जितना आप सोशल मीडिया से जुड़ेंगे, भाग्य चमकता जाएगा। आप एकदम काम शुरू करिए। और रेंटल में भी दे सकता हूं, बिल्कुल, रेंटल तो देना ही नहीं है। अगर रेंटल देंगे तो आपके साथ धोखा होगा, वो स्टूडियो आप खुद चलाएंगे। मैंने बार बार पहले भी बोल दिया है कि आपकी कंपनी कितनी भी बड़ी हो, 500 लोग काम कर रहे हो, लेकिन उस कंपनी से आपको भी जुड़ा रहना होगा, कोई ना कोई पद आपका वहां पे होना चाहिए, 10 दिन 15 दिन पे चेक करने के लिए ही। और वाइल्ड लाइफ ट्रेवल डॉक्यूमेंट्रीज में अच्छा काम कर सकूं, बिल्कुल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंटीरियर आर्टिफैक्ट्स प्रोडक्ट को लेके हम करना चाहता हूं, बिल्कुल करिए, क्योंकि जो डिजाइनिंग और इंटीरियर वाला काम है आपका ना, वो भी आपके इसी शुक्र और राहु में ही आ जाएगा, तो वो आप कर सकते हैं। और मल्टीपल बिजनेस आपका होना ही चाहिए, और ये बिजनेस आप जन्म स्थान से दूर करिएगा। हाई एंड फर्नीचर के लिए भी बहुत प्रभावशाली कुंडली है, क्योंकि फर्नीचर आपका शुक्र में आएगा, शनि में आएगा, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और फर्नीचर के ऊपर आप लोन लेके भी काम कर सकते हैं। ठीक है, 100 पीसेस बिल्कुल बनाइए, इनका भी काम करता हूं। और शेयर मार्केट के लिए मैंने पहले ही बोल दिया कि आप बिल्कुल बेहतर तरीके से करिए। हाँ, मैंने शादी के लिए आपकी कुंडली में आपका प्रश्न पढ़ा ही नहीं था, और प्रेडिक्शन मैंने पहले ही दिया था कि शादी में विवाद है, शादी में समस्या है, आपको बहुत ज्यादा धोखा झेलना पड़ेगा। अभी उसका उपाय मैं आपको देता हूं, कैसे होगा।
ठीक है। पेरेंट्स के हेल्थ में अगर देखें तो माता के लिए मैंने जैसा बोल दिया है कि ऑपरेशन के योग, उनके हार्ट के आसपास समस्या, हड्डियों में दर्द, नसों में प्रॉब्लम, और पिताजी को आंखों की दिक्कत या उनको भी घबराहट या शुगर इत्यादि से परेशानी देखने को मिल सकती है। अब आपके विवाह के लिए अगर देखें तो यहाँ पे चंद्रमा के साथ जो केतु है ना, और प्लस चंद्रमा से 12वें शनि का आना, ये ऐसा योग बना देता है, प्लस मंगल की नीच दृष्टि 7वें घर पे। अगर मैं सही कहूं तो अगर आपका कोई एक विवाह टूट चुका हो तब तो ठीक है, अन्यथा आपको एक विवाह पहले वृक्ष से कर लेना चाहिए, जैसे बरगद से विवाह अपना मंत्रोच्चार से, या कुंभ विवाह कर लीजिए, ताकि एक विवाह टूटने का योग है कुंडली में। कोई फर्स्ट मैरिज आप करेंगे डिवोर्स हो जाएगा, तो एक विवाह आप वृक्ष से कर लीजिए, उसके बाद सेकंड मैरिज करिए, 100% आपका विवाह अच्छा होगा और उसी विवाह से आपका भाग्योदय हो जाएगा। माता पिता के स्वास्थ्य के लिए अब जो रेमेडी दे रहा हूं, जिससे आपका भाग्य भी चमके, माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, विवाह के योग भी बने और पब्लिक अट्रैक्शन आपके लिए हो। आप कोई भी व्यापार बिजनेस करें तो लोग आपसे अट्रैक्ट हो, उसके लिए आपको 3 चीज करना होगा। एक तो कुंडली में आपको केतु यंत्र पहनना है, केतु यंत्र सिद्ध किया हुआ, आपके नाम से अभिमंत्रित किया हुआ हो, केतु यंत्र। दूसरा आपको जो धारण करना होगा वह सबसे कम अंश का जो आपका प्लेनेट आ गया है, मंगल और बुध, तो मंगल और बुध के लिए भी यंत्र, मंगल, बुध और केतु, ये 3 ग्रहों का यंत्र जब आप पहनेंगे तो विवाह का योग बनेगा। जो बिजनेस सोच रहे हैं वो बिजनेस हो जाएगा, माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, साथ ही साथ मंगल के यंत्र से जमीन, गाड़ी, मकान, सुख सुविधा बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बुध के यंत्र से आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो डूबेगा नहीं, शेयर मार्केट वगैरह में बड़ा लाभ शुरू हो जाएगा। और लास्ट एक आपको जो बगलामुखी कवच, बगलामुखी कवच पहनना होगा। इससे क्या होगा, पब्लिक अट्रैक्शन बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा, राजनीति में कभी जाने की इच्छा हुई तो अच्छा पद प्रतिष्ठा आपको मिल सकता है, क्योंकि योग बना हुआ है। साथ ही जो भी बिजनेस व्यापार में आप लोगों को डील देंगे वो डील तुरंत उनको समझ में आ जाएगी। साथ में आप रियल एस्टेट का भी काम कर सकते हैं। तो मैंने आपके सारे प्रश्न को ले लिया, अगर अभी भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें मैसेज के माध्यम से बोल दीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। कुंडली में ये 4 उपाय हमारे तरफ से दिए गए, बगलामुखी कवच, केतु यंत्र, मंगल और बुध यंत्र, और एक लास्ट रेमेडी है, शुक्रवार के दिन आपको नहाने वाले पानी में, जल में थोड़ा सा इत्र या परफ्यूम डाल के स्नान करना है, ये कंटिन्यू करना है। और आपको कपड़ा जो पहनना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा रेड यूज करिए, येलो यूज करिए और व्हाइट यूज करिए, ये 3 रंग आप अधिक पहनिए। ब्लैक को थोड़ा इग्नोर करिए, ठीक है, ब्लैक कलर इग्नोर करना है, आप ये करें। बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ लीजिएगा। चलते हैं, नमस्कार।